हेलो एवरीवन। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी, मैं कौन हूँ और मैं इस चैनल पे क्यों दिख रहा हूँ, ये सब तो आपको पता ही होगा। मैंने बोला था कि मेरा आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया है। और आप लोग को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था, आपसे पूछा भी था कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे पढ़ाई की, मेरे CBT 1 CBT 2 में मार्क्स कैसे थे, ओवरऑल जर्नी एक ब्रीफ में मैं आपको समझाऊं, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यस भैया, थोड़ा सा बताइए कैसे आपने किया, क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया, कुछ स्ट्रेटजी अगर आप बताएं। तो इसी सब के लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, कितने घंटे पढ़ता था ये सब बताऊंगा, जर्नी कैसी रही ओवरऑल ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या कैसे किया, और CBT 1 CBT 2 में कितने मार्क्स थे, टाइपिंग मेरा कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 पॉइंट्स में मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। पहला एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दूसरा CBT 1, तीसरा CBT 2, चौथा ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन, और पांचवा मैं पढ़ता कैसे था, कितने घंटे पढ़ता था, लाइब्रेरी जाता था कि नहीं, बैच वैच किनका लिया था, ये सारी चीज़ें उसमें आपको कवर कर दूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी एक ओवरऑल जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने 2024 के स्टार्टिंग में, मतलब जनवरी से अपनी तैयारी करनी शुरू की। 2023 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद 3-4 महीने का ब्रेक था, मैं कुछ पढ़ाई नहीं की थी उस टाइम। मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एरिया में आऊं, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूंगा और कंपटीशन वनडे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आता हूँ। तो मैंने वहां से दिमाग बनाया, SSC सीरियल को माइंड में रखा, और एक शुभम जैन सर है, उनका ऑनलाइन बैच ले लिया। मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, ऑनलाइन बैच ले लिया और उनसे पढ़ के मैथ्स खत्म कर लिए अगले 4-5 महीनों में। मतलब जून जुलाई तक मेरा मैथ्स खत्म हो गया था। और साथ के साथ पीयूष वारस्ते सर है, उनकी फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहां से पढ़ के रीजनिंग भी खत्म कर डाली। जब ये दोनों चीजें खत्म हो गई तो मैंने मॉक देना शुरू किया। मॉक देना जब शुरू किया उससे एक महीना पहले, मतलब ये दोनों चीजें जब मैथ्स मेरी जब 90% 80% खत्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा GS पे भी जोर देना शुरू कर दिया था, परमार सर से पढ़कर। परमार सर का वीडियो देखता था और उनसे पढ़ता था, तो वो काफ़ी यूजफुल था। नोट्स कभी नहीं बनाए मैंने, GS का नोट्स नहीं बनाया, मैथ्स के थोड़े बहुत नोट्स बनाए, और ज़्यादातर PDF सर दे देते थे तो लैपटॉप से PDF कवर कर लेता था। रीजनिंग के भी कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने, नोट्स बहुत मिनिमम रखे अपने, क्योंकि ज़्यादा नोट्स बनाना, हर चीज़ को लिखना एक बर्डन क्रिएट करता है। पहले तो आपका टाइम खाएगा जब आप वो नोट्स बनाओगे, दूसरा आपके दिमाग में मेंटल प्रेशर होगा कि मैंने इतनी चीज़ें लिखी हैं, उसको याद भी करना है, उसको पढ़ना भी है। नोट्स हमेशा क्रिस्प और थोड़ा सा एकदम टू द पॉइंट वाली चीज़ें लिखा करिए कॉपी में। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मतलब अगर आप ट्राई करना चाहें तो करें। हर चीज़ कॉपी में नोट नहीं करनी है। इतना करने के बाद मैंने मॉक देना शुरू किया, और साथ के साथ फिर GK पे भी जोर देना शुरू किया। इंग्लिश नहीं बताऊंगा आपको इंग्लिश के बारे में, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, तो छोड़िए रेलवे का। और ऐसे करते करते मेरा 2024 बीतता गया। हाँ, 2024 का जो सीजन का प्री था निकला था, CPU का प्री था, CHSL का प्री 2.5 नंबर से नहीं निकला था, मेरे 147.5 थे, और शायद कट ऑफ 150 गई थी जो EWS की थी, और जनरल की 155 गई थी, तो मेरा नहीं हुआ था उसमें। CPU का फिजिकल मैंने स्किप कर दिया था, CGL के मेंस में मेरा नहीं हुआ। अगली साल, मतलब जो 2025 का साल आया, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। उसमें कई सारे एग्जाम्स में जैसे था, सबसे पहले IB ACIO ग्रेड 2 जो आया था वो एग्ज़ाम, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम, RRB NTPC ग्रेजुएट वाला जो 2024 में भरा था, मतलब 2024 की वैकेंसी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसका भी एग्ज़ाम हुआ था। CGL का एग्ज़ाम हुआ, CHSL का एग्ज़ाम हुआ, CPO का एग्ज़ाम हुआ। मैंने ग्रुप D और NTPC अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरे थे, इनको स्किप किया था। IBACIO का टायर 1 निकला, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का टायर 1 निकला, RRB NTPC CBT 1 निकला ही था जिससे मैंने अब सिलेक्शन लिया CBT 2 के। CGL का प्री निकला, CHSL का प्री निकला, CPO का प्री निकला, बट वही है, जब RRB NTPC ये जो मैंने एग्जाम लिया है इसका प्री हुआ था 5 जून 2025 को, शिफ्ट सेकेंड थी मेरी, आगरा सेंटर गया था। जब इसका CBT 1 दिया तो मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था कि मुझे ये रेलवे की जॉब मिल सकती है, मैं ये जॉब करूंगा। मेरा उस समय तक दिमाग पूरा CGL पे था। बट जब ये CBT 1 देके मैं घर चला आया, भैया ने बोला था ये फॉर्म भरो और CBT 1 भी दो। मुझे तो उतना ज़्यादा इस फॉर्म के भी बारे में पता नहीं था, बस मेरे को एक चीज़ दिखती थी, CGL CGL CGL, वही पता था, वही सोच के आया था। उन्होंने बोला था फॉर्म भर दो, तो उनके कहने पे मैंने ये फॉर्म भर दिया था, और अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप D का फॉर्म ऐसे भी नहीं भरा, बोले भी नहीं वो ज़्यादा, और मैंने भरा भी।
उसके बाद जब ये CBT 1 दे के आया तो फिर से मैं सीजीएल की प्रिपरेशन में लग गया और अपना पढ़ता रहता था। बट जब इसका रिजल्ट आया, मुझे लगता है सितंबर में इसका रिजल्ट आया था, 15-20 तारीख के आसपास सितंबर में। तब भैया ने ये रिजल्ट देखा, एडमिट कार्ड उनके पास था, कुछ तो था, और उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्री में तो हो गया है सारी पोस्ट के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ जोन से आरआरबी चंडीगढ़ में स्टेशन मास्टर में यूआर की 0 पोस्ट थी, सीसीटीवी में कुछ, सीसीटीसी में कुछ 26 पोस्ट थी, ट्रेन मैनेजर में ऐसे कुछ 25-26 थी। बट ये जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है इसकी यूआर की 150 पोस्ट है, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की 26-27 ऐसी पोस्ट थी। तो मेरा ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से निकली और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की कट ऑफ दोनों निकली, यूआर और ईडब्ल्यूएस की, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली की भी कट ऑफ निकली। बाकी 2 की कट ऑफ जो सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर नहीं, सीसीटीसी और स्टेशन मास्टर, इनकी कट ऑफ नहीं निकली। तो उन्होंने बोला कि भाई 15-20 दिन बाद मेंस होगा, मतलब इसका CBT 2 होगा, थोड़ा सा जीके पे ध्यान दे लो, मैथ रीजनिंग तुम्हारी तैयार होगी तो ये एक अच्छी जॉब है, तुम्हें मिल सकती है। मैंने भी सोचा कि अगर प्री निकला है, एक जॉब सिक्योर करनी है तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। मैंने उन 20 दिनों में जीके खूब पढ़ा। जीके में मैंने क्या पढ़ा, एक नई सी जो लूसेंट आती है वो लेके आया, और टॉपिक्स तो मेरे बहुत सारे पढ़े हुए थे। मैंने परमार सर का वो हैंड रिटन जो नोट्स उन्होंने लॉन्च किया था दिसंबर 2024 में, वो मंगा लिया था, वहाँ से खूब कवर किया था। बट मुझे लूसेंट चाहिए थी, क्योंकि लूसेंट में सारी चीज़ें एक साथ क्रिस्प तरीके से मिलती हैं, और अगर मेरा कुछ छूटा है, जैसे मेरे कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत अच्छे से तैयार है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तैयार थी, पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार, तो मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स मान लो पॉलिटी में छूट गए कुछ पॉइंट्स, तो मैं जीके मंगाऊंगा और एक तरफ से कवर करूँगा। मैंने CBT 2 के लिए जो 20 दिन 22 दिन मिले थे, उसमें 15 दिन 14 दिन जीके ही पढ़ा और करंट अफेयर ही पढ़ा, 4-5 दिन पजल सॉल्व की, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया, 1-2 दिन मैथ्स का फॉर्मूला रिवाइज किया और एग्जाम देने चला गया। फाइनली जब जिस दिन मैंने CBT 2 दिया, शायद 13 अक्टूबर का दिन था, फर्स्ट शिफ्ट था मेरा, मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम अच्छा गया था। जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सही किए थे, नहीं ऐसा लग रहा था सही नहीं होंगे, बट बाहर आके मिला है तो 4-5 सवाल बैक टू बैक सही हो गए, जो मैंने थोड़ा सा गेस लगा के, मतलब होता नहीं इंट्यूशन पे आदमी काम करता है, उतना काम करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा इंट्यूशन पे नहीं जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हैं आप, एकदम श्योर शॉट वाला शॉट मारेंगे ना, तो आपका प्री निकलेगा, मेंस कभी नहीं निकलेगा। मेंस निकालने के लिए आपका थोड़ा लक साथ देना चाहिए, मतलब वही जो इंट्यूशन आ रहा है वो सही होगा, मतलब आपका लक साथ देगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने CBT 2 का एग्जाम दिया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था हो जाएगा। अब जब इतना कॉन्फिडेंस आया एक बच्चे को, तो फिर उसका पढ़ाई में दिल कहाँ लगेगा। बाद में उसी से थोड़ा दिन पहले मैंने सीजीएल का प्री भी दिया था, सीजीएल का भी प्री हुआ, ये वो मेंस भी था, बट कहीं भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैंने सारी एग्जाम स्किप कर दी। CHSL का भी मेंस स्किप कर दिया, सीजीएल का मेंस देने गया था बिना मन के, विदाउट फॉर्मूला रिवीजन में सीधा मेंस देने चला गया था। उसमें भी 290 के अप्रॉक्स मार्क्स बढ़े थे, कंप्यूटर में 16 नंबर थे, क्वालिफाई शायद कंप्यूटर नहीं था, मैंने सही से रिजल्ट भी नहीं देखा, बस मार्क्स दिखे थे, क्योंकि हुआ नहीं था तो मैं उतना सीरियस नहीं लिया। और फिर और भी सारे IBS CIO का जो एग्ज़ाम था उसका रिटर्न वाला पार्ट मैंने स्किप किया, ऐसे ही था, चलता गया। और फाइनली इसके रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा बीट कराया। इसके रिजल्ट ने जितना वेट कराया ना, उतना लगता है नहीं है। कि आप सोचो अगर अक्टूबर 13 2025 में आपने एग्जाम दिया और जुलाई 10 2026 में रिजल्ट आ रहा है, लगभग 10 महीने लिए इसने फाइनल रिजल्ट देने में। एक इशू और हुआ था टाइपिंग का, टाइपिंग के बारे में भी आगे बात करते हैं क्या हुआ था। मैंने बोला भी सबसे हार्डेस्ट पास मेरी प्रिपरेशन का टाइपिंग ही थी, अभी आगे बताता हूँ। मैंने टाइपिंग के बारे में आपसे बात की। टाइपिंग का कुछ सीन ऐसा था कि जब पहली बार टाइपिंग हुई तो सब कुछ तैयार था, आराम से 45-46 वर्ड पर मिनट घर पे आते थे। टाइपिंग देने गया, बट वहां पे सीन ऐसा हुआ ना कि जो पैराग्राफ आया था पहले तो वो लंबा था, इट्स ओके, लंबा था ओके, बट जो पैराग्राफ आया भी था वो थोड़ा टफ था। मतलब कैपिटल लेटर और कॉमा, ये सारी चीजें, डॉट इतने ज्यादा थे कि आदमी शुरू में ये सोचेगा कि चलो आराम से टाइप करते हैं, 1500 की स्ट्रोक्स देनी है, मैं दे दूंगा अपना लास्ट तक। बट शुरू में आपने आराम से टाइप किया, हार्ड पैराग्राफ है, लास्ट में आप देख रहे हो पैराग्राफ ही नहीं खत्म हो रहा है, तो जो लास्ट के 1-2 मिनट थे ना, ऐसे धक धक दिल में हुआ, उंगलियां चली नहीं रही थी, खत्म। मेरे को लगा सब खत्म, किसी तरह मैंने टाइप किया, बट मुझे लगा कि गलती बहुत ज्यादा हो गई है। पैराग्राफ तो लगभग खत्म हो गया था मेरा, बट वही लगा कि गलती बहुत ज्यादा हो गई। मैं डर गया, बाहर निकला, मुझे रोना आ गया, फोन किया भैया के पास, मेरी आंख में आंसू थे, बस बोल नहीं पाया। मुझे लगा कि सब खत्म इसके चक्कर में। बट 2-3 दिन बाद आर्मी वाले शुभम जैन सर हैं, भैया भी और सारे टीचर्स ने वीडियो बनाई
तो फाइनली रीटाइपिंग हुई, और जो जो कि सही था, क्योंकि इतने कमेंट उस समय आते थे ना, कोई वीडियो बना दे कि सर भाई भाई टाइपिंग में ये गड़बड़ी हुई, इतने बच्चे कमेंट करते सर मेरा भी गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम थी। जो चीज क्वालिफाइंग है, जिसमें आपकी मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसमें आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो बेकार का? तो इसी वजह से थोड़ा टाइपिंग का डर हो गया था। जो सेकंड टाइम टाइपिंग देने गया, वहां भी डर लग रहा था, लगा कि कुछ जैसे होता है नहीं कि एक बैड एक्सपीरियंस आपको हमेशा के लिए बैड फील कराता है उस जगह में, ऐसा ही हो गया था। बट यस, सेकंड टाइम जब टाइपिंग करने गया तो 2500 के करीब की स्ट्रोक्स मार दिए थे आराम से, गलती वलती कुछ नहीं हुई थी एक भी, और फाइनली क्वालिफाई हो गया। यही था टाइपिंग का, यही मैं आपको बता रहा था। जितने एफर्ट मैंने टाइपिंग में दिए ना, रोज टाइपिंग करना, टाइम से ये करना वो करना, उतना तो मैंने CBT 1 के लिए नहीं पढ़ा, ना तो CBT 2 के लिए पढ़ा। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेरा CBT 1 में कितना मार्क्स था। CBT 1 में मेरे रॉ मार्क्स 73 पॉइंट समथिंग थे, नॉर्मलाइज जो कि 78 पॉइंट समथिंग हुआ, और कट ऑफ्स क्लियर हुई जो जो मैंने आपको बताया अभी। फिर जो CBT 2 हुआ था उसमें मेरे रॉ मार्क्स 90 पॉइंट समथिंग थे। 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में मुझे फायदा मिला, और 95 पॉइंट समथिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे मेरे शिफ्ट में आए थे, 9 क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे जिनका मार्क्स बोनस मिला, जिसमें से मैंने 7, 2 ही पहले से सही किए थे और 7 छोड़े हुए थे। तो -2 हुआ, फिर +7 हुआ, तो 95 पॉइंट समथिंग हो गया। और उसके बाद टाइपिंग स्टेटस भी दिखाया, तो टाइपिंग में भी क्वालिफाई हूँ। तो चलो, जो आप लोग के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होता है कि तैयारी कैसे की बंदे ने, लाइब्रेरी जाता था, घर पे पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, इन सारे सवालों का आपको जवाब देता हूँ। मैंने पहले तो 5-6 महीने घर पे पढ़ाई की। जब मेरा वो मैथ्स वगैरह खत्म हो गया तो मैं थोड़ा बोर होने लगा था घर पे, क्योंकि देखने को लेक्चर्स नहीं होते थे, और अकेले बैठ के कितना पढ़ोगे, नींद आए, बोर हूँ, मूवीज देखूँ, बच्चों के साथ खेलूँ। तो मैंने सोचा चलो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। फिर मैंने जून या जुलाई ऐसा कुछ था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और 3-4 महीने लाइब्रेरी गया। सुबह उठता था आराम से अपने टाइम पे, 7, 7:30, 8 भी बज जाते थे। 8 बजे उठा, नाश्ता पानी किया, 9 बजे तक लाइब्रेरी पहुंचा, 2-3 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई की, 12 तक। घर पे आया, खाना खाया, और मोस्ट ऑफ द टाइम खाना खाने के बाद मुझे नींद आती ही है, तो मैं नैप ले लेता था, मतलब सो जाता था। तो कभी कभी तो नैप होती थी, वरना वो स्लीप में बदल जाती थी। और शाम को मैं उठता था 3-4 बजे। 3-4 बजे उठा, अगर मूड बना ले ही लेता था 1-8 घंटे में, नाश्ता वास्ता करके फिर लाइब्रेरी जाता था, 2-2.5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ा, थोड़ा देर शाम को दोस्तों के साथ घूमा, और वापस से घर चला आता था। अगर मैं बोलूँ तो लाइब्रेरी का मेरा यही शेड्यूल था, और इस शेड्यूल में भी वो शाम वाला टाइम हो जाता था, जो 2 घंटे मैं बता रहा हूँ, माहौल बना के जाता था। वहाँ मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता था, मैं बस चला जाता था। कुछ दिन तो ऐसा चला, 3-4 महीने लाइब्रेरी ऐसे चली। फिर जब ये रेलवे का CBT 2 होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, उसका नाम निष्कर्ष पांडे, वो रेलवे के जेई में, RRB जेई में सिलेक्ट हो गया मुझसे पहले ही। मतलब 2025 में उसका एग्जाम हुआ, प्री मेंस, और रिजल्ट जल्दी आ गया, तो फरवरी में उसने ज्वाइन कर लिया। उससे मेरी दोस्ती हुई, और वो मैंने देखा वो डेली पढ़ता तो था, जो 3-4-5 घंटे पढ़ता था, क्रिकेट खेलने जाता था शाम को। क्रिकेट का शौकीन मैं भी था, तो जब वो मुझसे मिला तो मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। फिर सुबह पढ़ाई हो रही है, शाम को क्रिकेट हो रहा है, और जीवन ऐसे चल रहा है। रेलवे का CBT 2 दिया, और थोड़ा सा चिल मोड में आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला, मुझे लगा था कि मेरा CBT 2 बहुत अच्छा हुआ है और हो जाएगा। तो फाइनली, और उसकी आंसर की भी आई, वहाँ से भी थोड़ी सियोरिटी आई, रैंक मित्रा पे डेटा वगैरह चेक किया, वहाँ भी रैंक वैंक सब सही थी, तो मुझे लगा हो जाएगा। ऐसे ही चिल मोड में थोड़ा सा तैयारी हो गई। तो दोस्तों फाइनली यही सारी चीज़ें थी, यही सब करके सिलेक्शन हो गया। अभी मेडिकल और DB बाकी है, पूरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी कुछ भी हो सकता है। बट यस, मेरे तरफ से जितना एफर्ट देना था मैंने वो दे दिया है, इसीलिए मुझे खुशी भी है कि चलो लिस्ट में जो नाम आना था वो मैं ले आया हूँ। अब किस्मत अच्छी रही, आप लोग की विशेष साथ रही, तो फाइनल ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने लगभग चीज़ें आपको बताई हैं, और भी चीज़ें और भी इलेबोरेट तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। जैसे जो मैथ्स मैंने RB शुभम जैन सर से पढ़ी थी, वो उनका मैथ्स का कंटेंट बहुत क्रिस्प और शार्प है, उस कंटेंट के बारे में आपको बता सकता हूँ। GK मैंने परमार सर से पढ़ी, कोई बैच नहीं लिया, फ्री में पढ़ी। कैसे पढ़ी, क्या क्या प्लेलिस्ट थी, क्या देखता था, वो बता सकता हूँ। रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर की मैंने बोल दी, यूट्यूब से पढ़ लो, उतना इनफ है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे कोई वीडियो होगी, अपडेट होगा, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।